वेलकम बैक जनाब। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर, कंट्री नंबर 43। अभी कुछ 2 घंटे पहले मैं आया हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 रात और 2 दिन रुकने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने हॉस्टल जो है वो 30 यूरो का लिया है। इसकी वजह ये है कि इस वाले रूम में हम सिर्फ 3 बंदे रहेंगे इस वाले हॉस्टल में, और ये सिटी की बिल्कुल सेंटर में है। ये हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारी जगहें बनी हुई है बैठने के लिए। काफ़ी सारे मतलब है कि आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ से बहुत करीब जो है अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये है ग्रैंड प्लेस, जो कि सबसे मशहूर यहाँ का एरिया है ब्रसल्स का। और जो मेरे पास हॉस्टल है उसके अंदर ब्रेकफास्ट भी शामिल है। इस वजह से ये एम्स्टर्डम के लगभग सेम प्राइस है यहाँ पे हॉस्टल वगैरह की, लेकिन उससे ये जगह थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव है, यानी कि चीप है। और मेरे साथ है हसन भाई, ज़ियाउल हसन भाई ने जो है ना अभी मुझे ज्वाइन किया है, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे रहते हैं, इनसे मालूमात भी लेते रहेंगे। यहाँ ब्रसल्स के अंदर जो है आप सबसे पहले तो अपने हॉस्टल से मैप उठा लें, क्योंकि आपको मैप का पता चल जाए कि यहाँ क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर है। उसके अलावा आप अगर सिटी साइड सीन जो बस होती है होप ऑन होप ऑफ हर शहर में अवेलेबल होती है, यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैं उसका इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और उसकी प्राइसिंग भी ज़रा ज़्यादा होती है। लेकिन आप फ्री वॉकिंग टूर जो है वो हर शहर में ले सकते हैं, और यहाँ पर ब्रसल्स में भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से अगर वो आप करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी जगह कवर हो जाएंगी। 1-2 घंटे का होता है और उसमें वो फ्री होता है। आपने जस्ट वो गाइड को जो है थोड़ी सी टिप्स देनी होती है, 1-2 यूरो या 5 यूरो, बाकी जो है वो आप कर सकते हैं। तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्टल से मिल जाएगी, जैसे कि मुझे मिली है। भाई नीदरलैंड से इतना यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है। अभी मैं नीदरलैंड से यहाँ पे आया हूँ, ये ब्रसल्स के अंदर। तो ये भी यूरोपियन स्ट्रीट्स है और बस नॉर्मल उसी तरह चिल आउट है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे
मौसम ज़रा अच्छा है, गर्म है मौसम। जैसे कि नीदरलैंड के अंदर जो है थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे कम है। ये सिटी सेंटर के अंदर मेन स्ट्रीट है। ग्रांड प्लेस से थोड़ा सा इस तरफ आएंगे पीछे के साइड पे तो ये स्ट्रीट आपको नज़र आएगी। यहाँ पे बहुत रश है और लोग आते जा रहे हैं। एक्सचेंजेस वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफ़े, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही नाइस जगह मुझे ये नज़र आ रही है। और हसन भाई थैंक यू वेरी मच। ये अभी इसने ज्वाइन किया है मुझे, तो हम थोड़ा सा देखेंगे शहर में। यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ है, लेकिन जो मेन प्लेस है यहाँ पे आपको ये टूरिस्ट का रश नज़र आ रहा है। ये है बेसिकली ग्रांड प्लेस और ये तकरीबन बहुत 100 साल पहले की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है। इसमें स्टेचूज बने हुए दीवार के ऊपर और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। तो यही मेन एरिया है, यहीं पर आपने आना है। और इस ब्रसेल्स के अलावा जो है और भी शहर है बेल्जियम के अंदर, अगर आप वो विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो चूँकि शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ तो मैं यही थोड़ा सा विज़िट करता हूँ। आज का दिन है और कल का भी दिन है मेरे पास, फिर मैं आगे जाऊँगा तो आपको 1 बाय 1 थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है और कितना एक्सपेंसिव है ये शहर। ये है भाईजान वो फल, यहाँ पे बेल्जियम के अंदर फ्रूट, आइसक्रीम और केक वगैरह मिला के बहुत ज़बरदस्त फूड। ट्राई ज़रूर करिएगा भाईजान जब आप यहाँ पे आओ। जब आप बेल्जियम या ब्रसेल जाएंगे तो ये छोटा बच्चा, इसका स्टैचू लिटिल पी बॉय, ये आप हर जगह देखेंगे। ये स्टैचू आप हर जगह देखेंगे। अभी मेरे हॉस्टल में भी ये लगा हुआ था। तो इसका जो है ना मकसद ये है कि ये 17वीं सेंचुरी का एक स्टैचू है। ये बनाया था एक बंदे ने और यहाँ पे रखा हुआ है, तो तब से जो है ना ये यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। ये है जनाब ला बोर्स या द स्टॉक एक्सचेंज, सबसे एक मशहूर यहाँ पे लैंडमार्क बिल्डिंग है। और हसन भाई बताइए किसके बारे में है यार? ये स्टॉक एक्सचेंज ला बोर्स को बोलते हैं यहाँ फ्रेंच में, और ये 18वीं सदी में बना था, एक आर्किटेक्ट ने बनाया था। इसकी हिस्ट्री तो मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता ये एक फेमस है। यहाँ पे लोग इवेंट्स इनके अंदर होते हैं और लोग बैठते रहते हैं यहाँ पे शाम के टाइम, जैसे आप देख रहे हैं स्टूडियो पे, और एंजॉय करते हैं। यहाँ पे डांस होता है, म्यूज़िक होता है। हेलो, अभी हम वॉफल शॉप पे आए हैं और यहाँ ब्रसेल्स का जो बेस्ट वॉफल शॉप है, हम वहाँ पे अभी तो अभी वॉफल खाएंगे और वली भाई को भी खिलाएंगे। थैंक यू। ये शॉप है भाई, छोटे छोटे शॉप बने हुए हैं ब्रसेल्स के अंदर, और इसके अंदर से वन ऑफ द बेस्ट वॉफल शॉप इन ब्रसेल्स। गुड। या हेलो, वन वॉफल, दिस वन? या नो, देयर विल बी टू बट वन फॉर हिम। सो आप क्या लेंगे? And for me, one is Nutella and cream and cream and waffle. Waffle, Nutella and cream. One Nutella, some cream. Yeah. Here. Yeah. That can cook. No. See, so वो फल आ चुका है, और ये चीज़ मेरे ख्याल से एम्स्टर्डम के अंदर भी थी काफ़ी जगह पे।
तो वहाँ भी मैंने कही थी, लेकिन यहाँ पे हसन भाई ने इसका बताया है कि यहाँ पे स्पेशलिटी है ब्रसल्स में ये ब्रसल्स के अंदर। तो हसन भाई ये सबसे पहले तो बताए कितने की है यार ये मतलब डिफरेंट प्राइस होते हैं, मतलब 6 यूरो मैक्सिमम, या डिपेंड करते हैं आप क्या अभी जो हमने ये ली है कितने की है? ये वाला कितने का है? ये 6 यूरो का है, ये 4 की, इसमें कोई स्ट्रॉबेरीज वगैरह या फ्रूट नहीं है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है एक स्ट्रॉबेरीज है और नीचे न्यूटेला है, क्रीम है और वॉफल जो है वोफल, पूरा ये बना हुआ ये आइटम है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आके आप ट्राई करें और 4 से 5 यूरो में आप जो है नॉर्मली एवरेज प्राइस पे ले सकते हैं। तो अभी हम ये खाते हैं, क्योंकि ये खाते हुए आपको नहीं दिखाएंगे, हाँ, तो आपके मुंह में पानी ना आ जाए, इसलिए हम फिर खा के फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे ब्रसल्स में भाई इस तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ भी होती है। फुटबॉलर लगे हुए यहाँ पे, ये देखें, खेल रहे हैं, मुख्तलिफ करतब दिखा रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। और इस तरह के जो है ना आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हसन भाई बता रहे हैं कि यहाँ ब्रसल्स में जो है हर जगह पे आपको मिलेंगे। आर्टिस्टिक लोग हैं, यानी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं। और बस लाइफ है दोस्त, हल्ला गुला है, चल रहा है और हम भी बस ये गलियों में घूम रहे हैं। यूरोप, ब्रसल्स यूरोपियन यूनियन का कैपिटल, यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी जैसे भी आप जिस भी गली में गुजरोगे तो फिर इस तरह देखिए, ये बिल्डिंग्स, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है ना आपको हर जगह नज़र आएंगे। इस शहर की खूबसूरती है। और फिर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हर तरफ। अभी हम ये सेंट कैथरीन जो है चर्च के सामने है। ये ब्रसल्स के अंदर सबसे मशहूर और सबसे पुराना जो है चर्च है। लोग इसके अंदर भी जा रहे हैं, हम भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये के अंदर थोड़ा सा अंधेरा है तो वीडियो सही नहीं आएगी। आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ भी तशरीफ़ ज़रूर लाएँ, और क्योंकि आप आए ही हैं तो फिर चले जाए, कोई आपके पैसे, एंट्री फ्री है अंदर। जी जी। बेल्जियम जो है चॉकलेट प्रोड्यूस करने के हवाले से बहुत मशहूर है। तो ये जो है रॉयल गैलरी आपने ज़रूर विजिट करना है। इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत नाइस है। यहाँ पे चॉकलेट की शॉप्स भी है, आप देख सकते हैं। वैसे तो यूरोप के अंदर स्विट्ज़रलैंड भी बहुत मशहूर है चॉकलेट के हवाले से, फिर वो तो हम बाद में दिखाएंगे आपको। ये है भाई साहब अल्बर्ट का स्टेचू, और इस साइड पे है यहाँ ब्रसल्स का सेंट्रल स्टेशन, जो ट्रेन का है, मेट्रो है, ट्रेन स्टेशन। जी जी। अभी हसन भाई ने बताया है कि यहाँ पे मेट्रो आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रैम और मेट्रो और बस भी। अगर सिटी को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं बाई ट्रांसपोर्ट, 2 यूरो का टिकट लेना होता है। 2 यूरो की टिकट में आप जो है शहर के अंदर 1 घंटे तक जो है घूम फिर सकते हैं। बाकी ऊबर और यहाँ टैक्सियाँ भी है, लेकिन ऊबर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा कि लोकल ट्रांसपोर्ट। और ये बहुत बड़ा स्क्वायर है, ये स्टेचू है, इसके सामने भी स्टेचू है। और अभी हम एक जगह जाने वाले हैं, वो अभी थोड़ी देर में आपको खुद ही नज़र आ जाएगा।
अभी हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये है रॉयल पैलेस यहाँ बेल्जियम का। यहाँ पे भी चूँकि किंगडम रह चुकी है, मतलब एक तारीख जो है रॉयल है यहाँ की, मतलब किंगडम था ये पहले एक ज़माने में, तो अभी भी इन्होंने ये सारा रखा हुआ है। किंगडम का पैलेस है, इसके अंदर भी आई थिंक हम जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई टिकट होगी शायद थोड़ी महंगी हो। बाकी बेल्जियम के हवाले से ये आपको बताता हूँ कि कंट्री का नाम तो बेल्जियम है, लेकिन यहाँ की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, डच, जर्मन और फ्रेंच। इसका मतलब है यहाँ पे जर्मन और फ्रेंच और डच लोग रहते हैं, मतलब छोटा सा मुल्क है हाँ, लेकिन मिक्स लोग रहते हैं यहाँ पे। हसन भाई हमें टॉप के ऊपर लेकर आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से पूरा ब्रसेल्स शहर नज़र आता है। हसन भाई जगह का क्या नाम है यार? इस जगह का नाम प्लेस पोलार्ड है, और यहाँ पे ये हाई कोर्ट है इनका, जो ब्रसेल में सबसे पुराना और तारीखी एक कोर्ट ये जो इनका है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है, और इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी। कुछ और बस यही खूबसूरती यहाँ से सारा ब्रसेल्स आप देख सकते हैं, जो अटोमियम है ब्रसेल्स में एक फेमस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, और बाकी सारा शहर यहाँ से नज़र आता है। यहाँ पे जो नाम वगैरह है ना वो सारे फ्रेंच में है, तो इसको ज़रा difficult है। प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। बाकी यहाँ से आप शहर का व्यू ले सकते हैं, और ये हर शहर में अवेलेबल नहीं है। अभी नीदरलैंड सारा फ्लैट है, वहाँ पे कोई इस तरह ऊंची जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारा है ब्रसेल्स ब्रसेल्स के नज़र आता है अंदर। यहाँ। पानी ले रहे हैं, €1/2 का एक ये पानी का बोतल है, और बाकी जूस जो है ये वाला €2.5 का है। और प्राइसिंग ठीक है, लेकिन नीदरलैंड से थोड़ी कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखिए खूबसूरत फ्रूट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे इस सुपर स्टोर के अंदर आपको मिलेगी। तो ब्रसेल्स का भी आपको दिखा दिया दोस्त। बेल्जियम का जूस पियेंगे अभी, अच्छा, और €2.5 का। सिंगापुर वगैरह टिकट। एम्स्टर्डम और लंदन की बनिस्बत ये ब्रसेल्स शहर थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे कि टैक्सी भी है, लेकिन टैक्सी एक्सपेंसिव होती है। अंडरग्राउंड ट्रेन भी है, उसमें भी आप जा सकते हैं, और ये बस है जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, और ट्रेन भी है। तो ये जो बस है इसमें हम अभी यूरोपियन पार्लियामेंट जा रहे हैं, वो आज का आखिरी हमारा स्पॉट होगा, उसके बाद हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। और ये बस का कितना टिकट होता है? ये 250 अगर आप बस में लेते हैं, और वैसे 2 €2 मतलब €2 में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। ये यूरोपियन यूनियन जो है ये 28 मुल्कों का एक यूनियन है, जिसका कैपिटल यहाँ पे है ब्रसेल्स के अंदर, ऑफिशियल कैपिटल है ये। और ये देखिए बना जनाब, यहाँ पे इसकी वो है इशारे लगे हुए, हाउस ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री ग्रुप एंड हेमिसाइकल विजिट्स,
पार्लियामेंटेरियम। और ये है जनाब यूरोप का पार्लियामेंट। व्हाट अ बिल्डिंग मैन। नस्दी यार او بدن نزيقة انا हाँ। यहाँ पे बिल्कुल सामने बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है वो लगा हुआ है। तो ये है बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट के एरिया में। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है चारों तरफ। और इसके अंदर लाजमी बात है बहुत बड़ा यूनियन है तो बहुत ज़्यादा ऑफिसेज होंगे मुख्तलिफ़ कामों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे नाटो का आपने अगर नाम सुना हो तो 42 मुल्कों का जो है इतिहाद है मिलिट्री यूनियन, उसका भी जो है वो हेड क्वार्टर यहाँ ब्रसल्स के अंदर है। तो ये हमने आपको दिखाना था। शाम का टाइम है। इसके बाद जो है हम फिर थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे तो वो दिखाने के बाद इस व्लॉग को हम एंड करेंगे। और ये यूरोपियन पार्लियामेंट का जो एरिया है ये इसके अंदर भी आई गेस आप जा सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें रात शाम का टाइम है, सारा कुछ क्लोज है यहाँ पे। लेकिन हमने कहा चलो बाहर से आपको दिखाते हैं। तो इसमें आप बस में भी आ सकते हैं और आई थिंक मेट्रो में भी वॉक करना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। 5 मिनट्स का वॉक है मेट्रो से। सुमन जो मेट्रो है यहाँ पे उससे 5 मिनट्स का वॉक है। लेकिन हम तो अभी बस में आए हैं तो उसने तो बिल्कुल सामने उतार दिया है हमें। और थोड़ा सा 5-10 मिनट ही 5 मिनट का रास्ता है। जी जी। जी उस्मान भाई, अभी हम कपाडोशिया कबाब आए हैं तो यहाँ पे हम डिनर खाएंगे हैं। क्या कहते हो इस बारे में आप? हसन भाई हाँ सॉरी यार सुन भी था तो उस्मान का उस्मान ये तो खैर जी। हसन भाई ये बताए कि अभी हम आए हैं कपाडोशिया कबाब। ये डोनर कबाब के शॉप से टर्किश लोगों के और बहुत अच्छे स्पाइसी और डिलीशियस बनाते हैं। तो अभी जाने के अंदर देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं। वली भाई क्या कहते हैं? जी 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 चलो। ये छोटा सा है यहाँ ब्रसल्स में तो देखते हैं में क्या है। शाम का टाइम है ब्रसल्स में। हसन भाई है और मैं हूँ। और यहाँ पे हम एक कपाडोशिया कबाब जो भी आपको दिखाया उसके सामने बैठे हुए हैं। और हमने एक सैंडविच टाइप है कबाब, मैंने चिकन मंगाया है और इन्होंने कोफ्ते मंगाए हैं। अभी आता है तो आपको दिखाते हैं। इतना महंगा नहीं है, 4.5 यूरो का है एक। 5-4.5 यूरो का है। और ये कि उसमें आपका गुजारा हो जाता है, अगर आप हल्का फुल्का तो चल ही जाता है। वैसे हसन भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स? इंडियन रेस्टोरेंट्स भी और पाकिस्तानी भी है, लेकिन मैं अभी तक जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इतने अच्छे मतलब डिलीशियस खाने नहीं बनाते। अच्छा। एक रेस्टोरेंट है वो, लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इस वजह से बाकी जो यहाँ पे इतने ख़ास नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर कोई जाना चाहता हो तो फिर तो ज़रूर जाए, लेकिन इतना ख़ास नहीं है मेरे लिहाज से। उनकी हाँ एम्स्टरडेम के अंदर तो थे इंडियन रेस्टोरेंट्स, लेकिन महंगे बहुत है भाई यहाँ पे। डीजी रेस्टोरेंट्स अगर पाकिस्तानी खाने आप खाना चाहते हैं तो बहुत महंगे हैं। फिर यही डोनर से आपको गुजारा करना पड़ेगा। ये थोड़ा कम रेट भी है और ये कि अच्छा है, ईज़िली मिल जाता है हर जगह पे। तो ये सारा कुछ मेरे भाई ये देखिए इतना बड़ा सैंडविच चिकन का है और वो है कोफ्ता 4.5 यूरो का। बेल्जियम के अंदर बुरा नहीं है दोस्त, और मेरे ख्याल से अच्छा डिलीशियस भी है। मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी एम्स्टरडेम के अंदर। तो अभी खाने के बाद फिर आपको ज़रा और अपडेट देते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं भाई। बहुत ज़्यादा वॉक किया हमने। और हम ये समझ रहे थे कि ये व्लॉग मैंने समझ रहा था कि 2 दिन यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन हसन भाई की मेहरबानी से हम एक ही दिन में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कल के लिए मुझे रुकना नहीं पड़ेगा, मैं आगे चला जाऊँगा और ये व्लॉग ख़त्म कर देंगे।